एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल BL स्टोरी टेलर पे। और आज मैं लव अफेयर का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। चलिए उससे शुरू करते हैं। विंग जो होता है ना, उसे धीरे धीरे अपने शिजुन बहुत पसंद आने लगे थे। अब यहाँ पर उसे रुके हुए 1 महीना होने लगा था। वहाँ पर वो सारी चीज़ों की क्लासेस बहुत अच्छे से लेने लगा था। उसे बहुत मज़ा आता था अपनी क्लासेस लेते हुए, स्पेशली अपने शिजुन लवांगची को देखते हुए उसे बहुत अच्छा लगता था। जैसे मानो उसकी इतनी खूबसूरत से शिजुन को जब भी वो देखता था ना, वो उनकी कई बातों में, उनकी हर चीज़ में खो सा जाता था और उसे बहुत अच्छा लगता था अपने शिजुन को एडमायर करना। कितनी बार वो खुद से कुक करके लवांगची के लिए चीज़ें बना के लेके जाया करता था। लवांगची जिसे मिर्ची वाला खाना बिल्कुल पसंद नहीं था और वे भूषण जिसे मिर्ची वाला खाना बहुत ज़्यादा पसंद था, वो एक बार लवांगची के लिए बहुत ज़्यादा तीखा सा खाना बनाकर ले जाता है। और लवांगची यहाँ पर कुछ मना भी नहीं कर पाता अपने फेवरेट स्टूडेंट की लाई हुई चीज़ों को। वो उस खाने को जैसे ही चखता है उसे बहुत ज़्यादा खांसी आने लगती है। ऐसे करके वो कहता है, ये खाना किसने बनाया है? विंग कहता है, क्या हुआ शिजुन, आपको पसंद नहीं आया? वांगची इस क्यूट से बच्चे का दिल नहीं तोड़ना चाहता था, जो सिर्फ 14 साल का एक टीनेजर था। यहाँ पर विंग की आंखों में बहुत ज़्यादा उसके लिए प्यार, उसके लिए जो रिस्पेक्ट होती है वो कहीं ना कहीं झलका करती थी। लवांगची यहाँ पर इस क्यूट से टीनेजर बॉय की आंखों में दिख रहा था, जो यहाँ पर अपने शिजुन से थोड़ा सा तारीफ सुनना चाहता था, प्रेस चाहता था और कुछ भी नहीं। लवांगची यहाँ पर बिल्कुल नहीं बोल पाता कि वो खाना तीखा है और उसके लिए सूटेबल नहीं है। वो ये चीज़ नहीं बोल पाता क्योंकि विंग की आंखें बहुत प्यारी थी, क्रिस्टल क्लियर थी। और वांगची कह देता है, कोई बात नहीं, खाना बहुत टेस्टी बना है, वो बस हम लेंस ज़्यादा मसाले नहीं खाते। विंग को रियलाइज़ होता है कि उसने तो खाने में भर भर के चीज़ें डाली थी, क्योंकि यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने, चिली वाले खाने का शौकीन था। वो अपने शिजुन से घुटनों पर बैठ के माफ़ी मांगने लगता है। वो शिजुन के सामने नोटो करके और बो करके यहाँ पर बार बार माफ़ी मांग रहा होता है। लेकिन लवांगची जब सिंसियरिटी देखता है, उसे मन ही मन रियलाइज़ होता है कि वो उसने विंग को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। विंग उसके लिए काफ़ी कुछ करता है और वो चुपके से कभी वांगची के रूम में, मतलब अपने टीचर के लिए बहुत प्यारी सी शायरी लिख के रख जाता था। कभी वो अपने शिजुन के लिए कैंडी ले आया करता था, कभी वो अपने शिजुन के लिए कुछ ना कुछ करता ही रहता था। कभी शिजुन के लिए खिचड़ी बनाकर रखना, कॉन्गी बनाकर रखना, कभी सूप बनाकर रखना। विंग ये सारी चीज़ें अपने शिजुन को कहीं ना कहीं इम्प्रेस करने के लिए भी करता था और दिल से भी करता था। वांगची ये एफर्ट देखता था। उसके लिए कभी किसी ने कुछ नहीं किया। लैंड सेक्ट में वही यूजुअल तरीके से लोग मेस में जाकर खाते हैं, सबके बीच खाते हैं और इसी तरह से वो लोग अपनी दिनचर्या बिताया करते थे। कुछ स्पेशल कभी भी किसी के लिए, स्पेशली वांगची के लिए तो किसी ने नहीं किया था। यहाँ पे सारे ओमेगा जो टीचर्स थे उनके अपने अपने अल्फ़ा थे। वांगची जो कि बहुत कम उम्र में यहाँ पर टीचर बन गया था, उसका कोई भी अल्फ़ा मेट नहीं था। यहाँ पर वांगची जो कि ऑलरेडी अल्फ़ा था, उसके लिए कोई ओमेगा भी नहीं था। उसे विंग का ये अटैचमेंट, ये प्यारी सी चीज़ें बहुत अच्छी लगा करती थी। विंग के छोटे छोटे गेस्चर उसके दिल चुरा लिया करते थे। विंग की स्माइल जो कि वो वांगजी को देख के किया करता था, वांगजी के यहाँ पर कान लाल हो जाया करते थे। स्पेशली जब भी विंग बड़ी इनोसेंटली उसके रूम में आकर प्यार से, शिजुन आप क्या कमरे में हैं, क्या आप कुछ काम कर रहे हैं? शिजुन क्या मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूँ? शिजुन, ये सब बोलते बोलते पूरे दिन शिजुन शिजुन शिजुन। यहाँ पर वांगजी का पूरा दिन ऐसे ही कटा करता था। वांगजी जब भी लाइब्रेरी में जाता था, पता नहीं कहाँ से भी विजन उसे फॉलो करता करता पहुँच जाया करता था। वो शिजुन की बहुत सारी चीज़ों में हेल्प किया करता था, जैसे कि उनकी बुक्स ढूंढवाना, अपनी पढ़ाई के लिए अपने शिजुन से थोड़ी हेल्प लेना। यहाँ तक कि सैटरडे संडे जो क्लासेस हुआ करती थी, उसमें विंग वांगची के साथ पहले मेडिटेशन किया करता था और उसके बाद वो दोनों स्वर्ड प्रैक्टिस किया करते थे। लवांगची विंग को कैसे हाथ चलाते हैं, कैसे हाथों के मूव्स होते हैं और किस तरीके से वो विंग की बैक पे हाथ रख के दूसरे हाथ से उसके
कलाइयों को पकड़ के उसे तलवार चलाने की मूव सिखाया करता था, जिससे विंग तलवार के थ्रू अपने ही तलवार का हिल्ट से अपने हाथों को इंजर्ड ना कर दे। वो बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पर एहतियात बरता करता था। वो विंग को सिर पे 4 बुक्स रख के सीधा चलना और ऊपर नीचे करना भी सिखाया करता था, क्योंकि बेसिक रूल था मार्शल आर्ट वर्ल्ड का कि आपको बकेट उठाना, आपकी कलाइयों में बहुत ज़्यादा क्षमता होनी चाहिए, आपके पैर एक पंख से भी हल्के होने चाहिए कि जब आप किसी चीज़ पे पैर रखो तो आपका बैलेंस इतना परफेक्ट हो कि आप गिरो ना। वांग जी विंग को बहुत सारी चीज़ें सिखाता था, जिसकी वजह से विंग को समझ आने लगा कि वांग जी इतना पावरफुल है। जो इसकी वाइट एंजल ग्रुप है टीचर्स का, उनमें सबसे पावरफुल वांग जी और चू वेनिंग है, जो कि अक्सर मेडिटेशन में घंटों अपना टाइम बिताया करते थे और अपनी स्वर्ड प्रैक्टिस, उनकी स्वर्ड मूव्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे और बहुत ज़्यादा लाइट थे। लेकिन वहीं सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट स्वर्ड मूव्स जो थे वो शीलियन के थे। शीलियन 2 सेकंड के अंदर अंदर कहाँ से कहाँ निकल सकता था और उसे कोई कैच भी नहीं कर सकता था। ये शीलियन की पावर थी, ये उसकी गोल्डन कोर की शक्ति थी। हर टीचर की अपनी अपनी खासियत होती है और यहाँ पर शीलियन की जो खासियत थी वो 2 सेकंड में हर मूव्स को जांच लाना और अपने ओपोनेंट को हरा देना, ये थी। बहुत सारे टीचर्स की अलग अलग खासियत थी, जिसमें से जो हमारा वन कशिंग था उसकी खासियत थी कि वो जब अपने फ़ैन से खेलता था तो अपने फ़ैन से किसी को भी ख़त्म कर सकता था। सुपर स्पीड से उसका फ़ैन चला करता था और यही खासियत कहीं ना कहीं शेनचिन चू की भी थी। वी वुजियान जो था उसे लवांग जी बहुत क्यूट लगने लगा। अपनी शिजुन के साथ टाइम बिताने पर अक्सर जंगछा उसकी टांग खींचा करता था कि हाँ, अब तो ये अपने टीचर का चमचा बन गया है। जब देखो शिजुन शिजुन शिजुन, क्या तुम्हारे शिजुन के बिना तुम्हारी दुनिया नहीं है? ओफो, कभी अपने शिजुन को भी अकेला छोड़ दिया करो वी वुजियान। तुम्हारे टीचर अगर अकेले रहेंगे तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। तुम हर जगह उनके पीछे आगे घूमते रहोगे तो कल को तुम्हारे शिजुन अपने लिए एक क्यूट सा ओमेगा भी नहीं ढूंढ पाएंगे। जब भी विंग यहाँ पर सुनता था कि लवांगची कल को शादी भी करेगा और उसकी लाइफ में एक ओमेगा आ जाएगा, जहाँ पर विंग को वो अटेंशन नहीं दे पाएगा, ये सुन के विंग को थोड़ी सी जलन हुआ करती थी। वो अपने शिजुन के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनता था। अगर कोई लवांगची के खिलाफ कुछ बोल जाता था तो वी भूषण वहाँ अक्सर लोगों से थोड़ी सी झड़प कर लिया करता था, जिसके बाद उसे पनिशमेंट मिलती थी और उसे पनिशमेंट कोई और नहीं बल्कि लवांगची देता था। लवांगची उसे लाइब्रेरी पवेलियन में जो ओल्ड स्क्रिप्चर्स होते थे उन्हें कॉपी करने की पनिशमेंट देता था और विंग को वो पनिशमेंट कभी भी पनिशमेंट नहीं लगती थी, क्योंकि उसे अपने शिजुन के सामने खुद को प्रूव करना होता था। तो वो बड़े ही प्यार से अच्छी हैंड राइटिंग में उन चीज़ों को लिखने की पूरी कोशिश करता था। ऑल्दो उसकी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो पूरी कोशिश करता था कि वो स्क्रिप्चर्स करेक्टली उतार दे और अपने शिजुन को इम्प्रेस कर दे। कभी कभी जब वो लवांगची को दूर कहीं पढ़ते हुए देखता था तो वो लवांगची का चित्र भी ड्रॉ करने लगता था। उसे अपने इस अल्फ़ा टीचर से एक अटैचमेंट थी। यहाँ पर विंग क्विडिच भी खेलने लगा था। अगर विंग के ऊपर कोई हमला कर दे या किसी तरीके का प्रैंक करे तो अक्सर लवांगची उन लोगों को कड़ी से कड़ी पनिशमेंट देता था। क्विडिच में वांगची विंग को पूरा सपोर्ट करता है। यहाँ पर एक दिन विंग और सारे लोग तलवार पर उड़कर यहाँ पर क्विडिच का गेम खेल रहे होते हैं और यहाँ पर क्विडिच के गेम में 2 ऐसी बॉल थी जो कि बहुत फास्टेस्ट स्पीड से आकर लगती थी और एक बॉल बहुत पतली सी सुनहरी गेंद थी जो कि इधर उधर निकल जाया करती थी। विंग को उस सुनहरी गेंद को पकड़ना था, लेकिन विंग सुनहरी गेंद को पकड़ते पकड़ते उसके पीछे पीछे इतना पागल हो गया कि उसने नहीं देखा था कि बड़ी वाली भारी गेंद उसकी तरफ आ रही है। विंग जो कि बेखबर था, उसका सारा फोकस उस सुनहरी गेंद पे था, जिसकी वजह से उसका ध्यान सिर्फ उस चीज़ पे होने की वजह से वो सुनहरी गेंद यहाँ पर विंग के बिल्कुल बहुत करीब आ जाती है कि तभी के तभी वो सुनहरी गेंद जाकर लंजा को लग जाती है। लंजा उस गेंद को रोकने वाला था, लेकिन वो उस गेंद को काबू नहीं कर पाता। वो यहाँ पर इतनी तेज मूवमेंट पे आया कि उस गेंद को रोकने की जगह
लंजा ने उस गेंद को अपने सीने पे ले लिया था, जिसकी वजह से वो बहुत दूर जाके बहुत बुरी तरह से गिरता है। और ये चीज़ देख के विंग हक्का बक्का रह जाता है। विंग ने कभी नहीं सोचा था कि लंजा को इतनी बुरी तरह से क्षति, यहाँ तक कि इतनी बुरी तरह से इंजरी होगी, वो भी सिर्फ उसकी वजह से। विंग की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। यहाँ पर फटाफट से क्विडिच गेम को रोक दिया जाता है और यहाँ पर अंकल चरण और जो हमारा लेन शिचन होता है वो भागे भागे आते हैं और यहाँ पर वो सारे मिलके लंजा को उठाते हैं और लंजा को ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है। विंग जो कि वहाँ पर अपने शिजुन को अपनी वजह से इंजर्ड देख के अचानक से उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। लंजा आज उसकी वजह से इंजर्ड था, उसके मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकलता है, बहुत दूर जाके गिरता है क्योंकि ये जो बड़ी गेंद थी ना, ये इतनी तेज़ आके लगती थी कि बंदे की हड्डियाँ चूर चूर कर दे। लंजा के पेट में आकर वो लगी होती है और लंजा अनकॉन्शियस हो जाता है। ऐसा नहीं था कि लंजा में शक्तियाँ नहीं थी, लेकिन उसका सारा फोकस आज सिर्फ विंग को बचाने के लिए था। वो विंग को बचाते हुए एकदम से सामने आ जाता है और अपनी शक्तियों का अच्छे से इस्तेमाल नहीं करता। वो चाहता तो विंग को बचाने के लिए सामने ना आके गेंद को दूर से ही रोक सकता था, लेकिन गेंद भी बहुत ज़्यादा हाई कल्टीवेशन स्पीड मांग रही थी क्योंकि उसकी जो स्पीड थी ना, वो एक गाड़ी, एक हवाई जहाज से भी तेज़ थी, इवन एक रॉकेट से भी तेज़ स्पीड से वो विंग की तरफ बढ़ रही थी और सारी ऊर्जा को काट रही थी। विंग के आंसू रुक नहीं रहे थे क्योंकि लंजा, जिसने बहुत ज़्यादा खून वॉमिट किया और बेहोश हो गया था। यहाँ पर जब टीचर्स सारे मिलके उसे उठा के लेके जा रहे होते हैं, स्पेशली हुआचंग, मोरन और वन खशिंग ने अपने जादू से यहाँ पर लंजा को स्ट्रेचर पे रख के उठा कर लेके जा रहे होते हैं। विंग के आंसू नहीं थम रहे थे। यहाँ पर लो भिंगे भी आता है। ये सारे के सारे उसे फटाफट से जो भी उनका हॉस्पिटल था उधर ले जाते हैं। यहाँ पर एक टीचर आता है, इम्पीरियल डॉक्टर, जो कि वैद्य, यहाँ पर लंजा का अच्छे से जांच करता है। लंजा को काफ़ी ज़्यादा इंजरी हुई थी क्योंकि वो बॉल सीधा आके उसके पेट और छाती के बीच की जगह में लगी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर लंजा बहुत ज़्यादा बेहोश था। पता चलता है कि ये जो बॉल थी उसकी स्पीड इतनी तेज़ थी जिसकी वजह से लंजा की 3 पसलियाँ टूट गई थी। यहाँ पर इम्पीरियल डॉक्टर लंजा का एक ऑपरेशन करते हैं जहाँ पर उसकी पसलियों को जोड़ा जाता है। लंजा को अब 2 महीने के लिए बेड रेस्ट मिल गया था। शायद ये बेड रेस्ट और भी ज़्यादा चल सकता था। लंजा जो कि अनकॉन्शियस होता है, जिसे देखकर यहाँ पर टीचर्स ने सबका आना मना कर दिया था, लेकिन वी विजन ऐसा इंसान था जो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके लंजा के रूम के बाहर पहुंच ही जाता है। उसे देखकर यहाँ पर शिचन भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है और लेंचरन भी। यहाँ पर लेंचरन को तो विंग को देख के बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसकी वजह से ही उनका नेफ्यू आज इस कंडीशन में था। लेकिन शिचन जानता था कि विंग जो है ना, वो लवांगची का फेवरेट स्टूडेंट है और कितना ज़्यादा उनका भाई अटैच्ड है विंग से। वो विंग को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता है और आज उसने अपनी जान भी जोखिम में डाल दी थी। ये देख के कोई भी विंग को वहाँ पर आने से नहीं रोकता। चरण को यहाँ गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन चरण भी जानता था कि विंग की कोई गलती नहीं है और यहाँ पर खुद प्रोटेक्शन देने के लिए विंग को, लवांगची को उसने ही चूज़ किया था और शीलियन को गॉडफादर बनाया हुआ था। यहाँ पर जो विंग होता है ना, वो इनोसेंटली बहुत ज़्यादा रोता है और वो शिचन से कहता है कि शिफू प्लीज़ बताइए ना, जो मेरे लवांगची शिफू हैं वो कब ठीक होंगे। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, जिसे देख के यहाँ पर जो हमारा प्यारा शिचन होता है ना, वो विंग को गले से लगाता है, उसको पीछे से उसकी कमर को रब करते हुए उसे चुप कराता है और कहता है तुम रोना बंद करो विंग, तुम अगर ऐसे ही रोगे तो तुम्हारे शिफू का हौसला टूट जाएगा। लंजा को कुछ नहीं होगा, वांगजी सिर्फ बीमार है, लेकिन डोंट वरी, वो जल्दी खतरे से बाहर आ जाएगा। विंग के आंसू ही नहीं रुक रहे थे क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अगर लंजा को कुछ हो गया तो वो अपनी भी जान दे देगा। शिफू उसे इतना प्यार करते हैं, इतना पैम्पर करते हैं, ज़िंदगी में उसे किसी ने इतना पैम्पर और इतना प्यार नहीं दिया और आज उसकी वजह से उसके शिफू की हालत हो गई है। यहाँ पर चिरन तो गुस्से में निकल ही जाते हैं। शीलियन जो कि वहाँ पर वापस से आता है और यहाँ पर वो भी बड़े प्यार से सिर पे हाथ रखता है विंग के और विंग को चुप कराने की कोशिश करता है। विंग जो कि अभी भी बहुत रो रहा था, तभी शेनचिंचू भी आता है। वो अपने हाथ में पंखा झोलता झोलता पास आता है और कहता है रोना बंद करो, कुछ नहीं हुआ, वांगची ठीक हो जाएगा।
और वैसे भी वांगची बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है, बहुत ही अच्छा टीचर है, तुम्हें इतना ज़्यादा जल्दी हौसला नहीं आना चाहिए। विंग कहता है मेरी वजह से शिफू को चोट लग गई। वो घुटनों के बल बैठ के सबसे माफ़ी मांगता है। तभी शिचन उसे खड़ा करते हैं और कहते हैं विंग, दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती थी, आज वांगची की जगह तुम भी हो सकते थे, और तुम्हारी गोल्डन कोर इतनी ज़्यादा अभी डेवलप नहीं है कि तुम उस चीज़ को झेल पाते। अगर वो बॉल तुम्हारी जगह वांगची की जगह तुम्हें लगी होती तो हो सकता है तुम आज इस दुनिया में भी नहीं रहते, क्योंकि उस बॉल की स्पीड जो इस वक्त थी वो बहुत तेज़ थी, शायद 300 किलोमीटर पर आवर या फिर उससे भी ज़्यादा, और वो इतनी तेज़ी से तुम्हारी तरफ बढ़ रही थी। अगर वो तुम्हें लगती तो तुम्हारा बचना नामुमकिन होता। अच्छा है कि वो सारी चीज़ें वांगची ने अपने ऊपर ले ली। विंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। तभी यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि वांगची से सब मिल सकते हैं, पर अभी भी वो बेहोश है। विंग अंदर जाता है। वो अपनी लाल आंखों से शिचन को देख रहा था कि शिचन वांगची से उसे मिलने दें। विंग अपने हाथों वाथों को क्लियर करके साफ धो धा के मुँह को धोकर और कैप पहन के अंदर जाता है। वो वांगची को अनकॉन्शियस देखता है, एक बेड पे पड़ा हुआ। इसे देखने के बाद उसकी आंखों से आंसू नहीं रुकते। शिचन को भी बहुत बुरा लगता है। शिचन दूसरी तरफ करके अपनी आंखों के आंसुओं को रोकने की कोशिश करता है। विंग यहाँ पर अपने शिफू का हाथ पकड़ता है। वो देखता है किस तरह से ड्रिप्स उसे लगी हुई हैं, और यहाँ पर वांगची अनकॉन्शियस है। उसके होठ जो कि गुलाबी सुर्ख गुलाबी हुआ करते थे, वो इस वक्त कैसे पीले पड़ गए हैं। उसका चेहरा पीला पड़ गया है। यहाँ पर वो देखता है कि आर्टिफिशियल जो सांसें हैं वो वांगची को दी जा रही हैं। ये देखने के बाद विंग के आंसू थम ही नहीं रहे होते। वो देखता है कि उसके शिफू कितने ज़्यादा इंजर्ड हो चुके हैं सिर्फ उसकी वजह से। वो वांगची के पास आता है। वो उसके हाथों को उंगलियों को अपनी उंगलियों से रखता है, उनमें लेता है, और वहाँ पर बैठकर घुटनों के बल अपने शिफू से माफ़ी मांगने लगता है। इस बच्चे का ये गेस्चर देख के यहाँ पर चिरन का भी दिल भर आता है। वो कहते हैं कोई बात नहीं विंग, तो वांगची को स्ट्रेस मत दो, वांगची ठीक हो जाएगा। विंग वांगची का अभी भी वो पीला फेस देख के उसके आंसू नहीं रुकते। वो बड़े प्यार से अपने शिफू के उन हाथों की उंगलियों को किस करता है और कहता है आप जल्दी ठीक हो जाओ शिफू, मेरी गलती है, मैं अगली बार से इतना केयरलेस नहीं होऊंगा, मैं चारों दिशाओं में ध्यान रखूंगा। मेरी वजह से आज आप यहाँ आए, अगर मैंने गलती नहीं की होती, मुझे आप जब होश में आएंगे तो जितना मर्जी पनिश करना, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कोई भी गलती नहीं करूँगा। मैं आपको कभी भी किसी भी चीज़ में निराश होने का मौका नहीं दूंगा शिजुन, मैं बहुत पढ़ाई करूँगा, बस आप एक बार ठीक हो जाएं। आप जो मुझसे मांगना चाहें आप ले सकते हैं, आपके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। वो वांगची की उंगलियों को पकड़कर वहाँ पर उनको अपने गालों पर रखे हुए था। उसके आंसू वांगची की उंगलियों पे जैसे ही गरम गरम आंसू गिरते हैं, यहाँ पर वांगची की नींद खुल जाती है। वांगची यहाँ पर मुड़कर नीचे की तरफ देखने लगता है। हालांकि वो हिल नहीं सकता था, पर वो देखता है कि कोई तो उसकी हाथों की उंगलियों पर आंसू गिर रहा है। यहाँ पर वो देखता है कि वो और कोई नहीं, वही क्यूट सा प्यारा सा टीनेज लड़का है, उसका अपना डिसाइपल। यहाँ पर वो जैसे ही विंग को देखता है वो धीमी सी आवाज़ में बोलता है विंग। यहाँ पर शिचन देखते हैं कि वांगची को होश आ गया है। वो विंग को आराम से सर पे हाथ फेरते हैं और कहते हैं विंग देखो वांगची को होश आ गया है, वांगची कुछ बोलो मत, तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। वो डॉक्टर को बुलाने जाते हैं। विंग यहाँ पर वांगची की तरफ देख रहा था। वो शिजुन से बार बार सॉरी बोल रहा होता है और कहता है शिजुन आप ठीक है ना। वांगची हल्की सी अपनी गर्दन हिला के हामी में जवाब देता है। विंग कहता है पक्का ना आप ठीक है। यहाँ पर वांगची बहुत प्यार से उसे करता है। यहाँ उसे सांस नहीं आ रही थी क्योंकि वांगची को बहुत घुटन हो रही थी। ऑपरेशन अभी भी उसका हुआ था, वो हिल डुल नहीं सकता था, उसे अभी भी सांस नहीं आ रही थी। वो बॉल बहुत बुरी तरह से उसे आके लगती है, उसके रिब्स को तोड़ देती है। यहाँ पर वांगची विंग को डराना नहीं चाहता था। विंग जैसे ही यहाँ पर टीचर अंदर आता है, सॉरी डॉक्टर अंदर आता है, वो विंग को बाहर भेज देता है। और यहाँ पर वो लोग विंग यहाँ पर वांगची को एग्जामिन करने लगते हैं और विंग बाहर खड़ा ही यहाँ पर वांगची को देख रहा होता है।
थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आता है और कहता है कि लवांगची को कोई भी स्ट्रेस नहीं देना है और अब उसे कम से कम 2 से 3 महीने तक इसी तरह से बेड पे ही लेटे लेटे सब काम करने होंगे। यहाँ पर वो कहता है बस मुझे ये है कि वांगची को वॉशरूम यानी कि बाथरूम कैसे ले जाया जाएगा और उसकी ड्रेसिंग के लिए भी हमें एक इंसान चाहिए। हम जानते हैं कि यंग मास्टर लैन को किसी का उन्हें टच करना पसंद नहीं, बट ये सब कौन करेगा। यहाँ पर शिजन भी थोड़े चिंतित हो जाते हैं, लेकिन तभी विंग कहता है कि मैं शिफू की हेल्प कर दिया करूँगा। ये बात सुन के शिजन थोड़े से शॉक्ड होते हैं, लेकिन विंग का सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चय थी और वो अपने शिजून के लिए कुछ भी कर सकता था। वो अपने शिफू के लिए वो अपने शिजून से इतना ज़्यादा पसंद करता था, अपने शिजून को इतना ज़्यादा वो उन्हें एडमायर करता था कि वो अपने शिजून के लिए कुछ भी कर सकता था। वो उनके लिए अपनी जान भी दे सकता था। वो यहाँ पर खड़ा होता है और कहता है कि मैं शिजून के लिए सारा काम करूँगा। यहाँ पर कोई भी इस चीज़ के लिए सहमति नहीं देता क्योंकि विंग अभी बहुत छोटा था, लेकिन विंग कह देता है कि वो मेरे शिजून हैं, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और अब बारी मेरी है पे बैक करने की और मैं अपने शिजून के लिए जो भी मैं कर सकता हूँ वो ज़रूर करना चाहूँगा। गाइस, मैं अपने एपिसोड को यहाँ ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो और अगर मैंने कहीं शिजून की जगह शिफू बोल दिया है तो आई एम सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ। चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होगा। क्या लवांगची अप्रूवल देगा विंग को अपनी हेल्थ के लिए, उसे जितने भी काम करने होंगे उसके लिए वांगची क्या उसे अप्रूवल देगा, क्या उसकी हामी होगी या नहीं होगी, क्या वांगची जो है वो रिकवर कर पाएगा अपनी स्ट्रेंथ को, कितने टाइम तक उसे बेड रेस्ट पे रहना होगा, क्या विंग की पढ़ाई वांगची की वजह से इफ़ेक्ट होगी, और इस बीच क्या लेन तूजी विंग से मिलने आएगा। देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होगा क्या नहीं होगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और 6K तक पहुंचा दें मेरे सब्सक्राइबर को। थैंक यू वेरी मच, बाय।